दुख का कारण बंधन है। वह बंधन तीन गुणों का है, ऐसा प्रभु कहते हैं गीता अध्याय 18 में कि पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत जो कुछ भी सत्य दिखाई दे रहा है वह तीन गुणों से युक्त है और तीन गुणों के बंधन से बंधा हुआ है। तीन गुण सत रज तम, और पृथ्वी से आकाश पर्यंत ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तीन गुण का बंधन यह गीता अध्याय 14 में गुणत्रय विभाग नामक अध्याय में बहुत अच्छा वर्णन है कि सतोगुण से सुख मिलता है, सुख में आसक्ति होती है, यही बंधन है। रजोगुण से धन इत्यादि की प्राप्ति और उसमें लोभ होना, यही बंधन है। तमोगुण में आलस्य का आनंद लेते हुए बंधन में जीव पड़ जाता है। अब जानना होगा यह बंधन का कारण मूल प्रकृति, जो अध्याय 13 में है, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान। पुरुष तत्व आत्मा है और यूं ही संसार में प्रकृति, पुरुष और नारी दो तत्व हैं जो साथ में रहते हैं या जिनका संग होना एक जीवन की पूर्णता कहा गया है। क्यों पूर्णता कहा गया है? क्योंकि संसार में वासना से आबद्ध होकर जीव जन्म लिया है और वासना की पूर्ति हेतु प्रकृति अनिवार्य हो जाती है, और प्रकृति है नारी, प्रकृति जो कुछ करने वाली है, अर्थात पुत्र को जन्म देने वाली है, कामनाओं की पूर्ति में सहयोगी है। किंतु वह बंधन का कारण कैसे होती है, कब होती है, इसको जानना अति अनिवार्य है। अब प्रभु कहते हैं बंधन का कारण आसक्ति है, संकल्प है, सर्व संकल्प संन्यासी और योगारूढ़स्य दोचिते। जब यह जीवात्मा अपने प्राण और अपान से जीवात्मा परमात्मा से योग लगा लेता है, अपने आत्मा के ध्यान में पहुंचने लगता है, तब उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि यह बंधन का कारण प्रकृति है और उससे राग द्वेष और माया मोह को कैसे हटाता है। इसके लिए सांख्य ज्ञान का सहारा लेता है। यह बोधमय आत्मा यह देखता है कि मैं पुरुष देह रूपी पुर में सोया हुआ हूं, मात्र सोया हुआ हूं, करता मैं कुछ नहीं हूं। करता कौन है? करता है इंद्रिय। इंद्रिय इंद्र अर्थेषु इति वर्तते ना सज्जते। इंद्रिया अपने इंद्रिय अर्थों में कार्यों में बरत रही है। कुछ नेत्र देखने वाली वस्तु को देख रहे हैं, कान सुनने वाली वस्तु को सुन रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाथ कुछ कर रहा है, पैर चल रहे हैं, लेकिन मैं अकर्ता हूं, मैं आत्मा अकर्ता हूं। इस भाव से वह रहता है और इस प्रकार से वह गुणों से न्यारा हो जाता है। क्योंकि इंद्रिय कर रही है, आपस में बरत रही है, और गुण गुण में बरत रहे। गुण गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते। इस प्रकार गीता 3 अध्याय और 5 अध्याय में वर्णित है। और एक दृष्टा योगी जो है वह अपने को अकर्ता देखता है। कर्ता कौन है? आत्मा कर्ता है, जिसे परमात्मा का रूप कहा गया है, जो देह में सोया हुआ है। बस इस रहस्य को जानकर
और फिर सब कुछ भाव करता है कि वास्तव में ना तो आत्मा कुछ लेके आई है और ना लेके जाना है। हाँ, वासना से आबद्ध होके आई है और उसे वासना से मुक्त होके, राग द्वेष माया मोह, इससे मुक्त होके जाना है। और मुक्त कैसे होंगे? अपने विचारों से, भावों से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे चिंतन करते हुए हमारे प्राण अपान सम हो जाएंगे, हमारी इंद्रियों की चेष्टाएं अवरुद्ध हो जाएंगी, हम परमानंद में हो जाएंगे। अच्छा, जो नारी रूपी प्रकृति पुरुष के साथ है तो एक समय तक उसमें आसक्ति रहती भी है और जैसे जैसे गृहस्थ आश्रम में पुत्र पुत्रादि होते हैं, उनकी कामना होती है और उनके जन्म के बाद उनको भी अपने माता पिता से अलग हो जाना पड़ता है और धीरे धीरे आसक्ति हट जाती है। और जो नारी रूपी प्रकृति है वह अपने बच्चों के साथ रास रंग में डूब जाती है या माया मोह में डूब जाती है और पुरुष दृष्टा भाव से, ज्ञाता दृष्टा भाव से हुआ परमानंद को प्राप्त होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि प्रकृति के कार्य उसके पूरे हो गए हैं, उसकी वासना भी धीरे धीरे शांत हो गई है। और जैसे लकड़ी जलने के बाद धुआं निकल जाता है और वह केवल राख रूप से रहती है, शांत रूप से शांति को प्राप्त हो जाती है, वैसे भी हम जीवात्मा परम शांति को प्राप्त करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। यही हमारे जीवन का रहस्य है, यही है सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्य दोच्यते। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का बोध, आत्मा का बोध, योग शास्त्र, योग के अभ्यास करते हुए हम उस रहस्य को, सत्य को पा लेते हैं जिसके लिए अर्जुन कहता, प्रभु मन को बस में करना कठिन है। प्रभु गीता अध्याय 6 आत्म संयम में 35-36 श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, अर्जुन तुम इसको समझो, तुम मन को जीत सकते हो। इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? अभ्यासेन च कौन्तेय और वैराग्येन च गृहीते। राग से दूरी होना पड़ेगा, आसक्ति से दूरी होना पड़ेगा, वासना से थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा चिंतन करते हुए। क्यों? क्योंकि इनकी आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। क्रम से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ जाते जाते इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम इनको छोड़ो और तुम क्या प्राप्त करो? तुम अभ्यास में लग जाओ। अभ्यास क्या है? अभ्यास भक्ति योग, गुरुओं की भक्ति, जो ज्ञान को देने वाले हैं, तत्व ज्ञान को, उनकी भक्ति करते हुए उनसे तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है। भक्ति और तत्व ज्ञान, भक्ति ज्ञान और फिर क्रिया योग, भक्ति ज्ञान और क्रिया, यह 3 योग होते हैं। क्रिया योग में ही 4 योग कहे गए हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। इस प्रकार साधक अष्टांग योग का सहारा लेता हुआ और यम नियम को पालन करता हुआ तमोगुण से दूर हो जाता है और आसन के अभ्यास से रजोगुण से दूर हो जाता है और प्राणायाम के अभ्यास से पूर्णतः सात्विकता को प्राप्त कर लेता है और फिर मन को तीनों गुणों से हटाने के लिए प्रत्याहार करता है। अब वो धारणा करता है, धारणा करके ध्यान समाधि में पहुंच जाता है और ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म में पहुंच जाता है। यह गीता सर्वद्वाराणि संयमामि मनो हृदय निरुद्धचा मूर्धाधायात्मना प्राणम स्थिरो योग धारणम। ऐसे स्थिर योग धारण करता हुआ और धारणा ध्यान समाधि से और त्रय एकत्र संयमम, धारणा ध्यान समाधि को अपने मूर्धा में, शीर्ष भाग में धारण किए हुए वह साधक विष्णु के परम पद, जहां अमन अवस्था है, मन से रहित अवस्था है,
उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। हरि ओम। शांति 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 इति लक्ष्यम इति मार्गम। वेद पुराण उपनिषद गीता ज्ञान बोध का यथार्थ सत्यम रहस्यम। हरि ओम।